RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान का आज हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। इसमें आज हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी में देखेंगे बीएफ स्किनर को। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है बीएफ स्किनर। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा 10 मिनट में देख लेते हैं। स्किनर 10 मिनट में इनके बारे में हम देख लेंगे। बीएफ स्किनर ये कहाँ से थे तो ये जानना जरूरी है। अमेरिका से थे। सीधा पूछ लेता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। बीएफ का फुल फॉर्म कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। व्यूअर्स और एफ से फेडरिक फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1950 से 1954 तक 1950 से 1954 तक कार्य किया। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और इस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि ये ना कहीं पर आपको मिले तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी लगा सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर लगाया जा सकता है। अब विचार करते हैं बीएफ स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था, यही पूछ लिया जाता है। तो इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो चूहा है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, जिसके लिए इनका सिद्धांत मशहूर हुआ। वैसे कबूतर और चूजों पर भी इन्होंने प्रयोग किया है। कबूतर और चूजों पर भी इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन इनका सिद्धांत चूहों पर जो किया, जो चूहों से इनको सिद्धांत का विकसित हुआ, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और कई बार ये पूछा भी गया है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया। तो चूहा ना हो तो कबूतर ना हो या दोनों ना हो तो चूजा हम लगा सकते हैं। मित्रों, इनका जो प्रसिद्ध सिद्धांत रहा वो चूहों पर जो उन्होंने प्रयोग किया था वो प्रसिद्ध सिद्धांत रहा। इनके उप सिद्धांत भी पूछ लिए जाते हैं। तो उप सिद्धांतों पर हम चर्चा करें तो कौन कौन से हैं? साधनात्मक सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ये आप मेरे साथ नोट करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। उत्सर्जित सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत। उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। नैभित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। उत्सर्जित, नैभित्तिक, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये मित्रों पूछ लिया जाता है। ये इनके उप सिद्धांत हैं। इनको आप हेडिंग में नोट कर सकते हैं, उप सिद्धांत। वैसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत तो इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्यात्मक सिद्धांत आप देख रहे होंगे तो ये सारे सिद्धांत क्रिया प्रसूत से ही मिलते जुलते हैं। कार्यात्मक सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये सिद्धांत इनके उप सिद्धांत हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इनके उप सिद्धांत हैं साधनात्मक, उत्सर्जित, नैभित्तिक, सक्रिय और कार्यात्मक सिद्धांत। इनको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत में जो भोजन है वो पुनर्बलन है। जो भोजन है वो पुनर्बलन का कार्य करता है। पुनर्बलन का कार्य करता है।
पुनर्बलन ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पूछा गया था सीटेट में कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन क्या है, तो भोजन है, ये नोट कर लेंगे ताकि आप भूले नहीं। वैसे जो पूछने योग्य है मैंने आपको बता दिया, बस इतने पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना है तो जानना जरूरी है। जिस बॉक्स में चूहा था उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता था। स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मित्रों एक चूहा था, मित्रों, और यहाँ पर एक भोजन रखा हुआ था। यहाँ पर एक लीवर था। ये चूहा बार बार उछल कूद कर रहा था इसके अंदर। जब भोजन उसको देखा, भूख लगी, तो खाने के लिए बाहर निकलने का प्रयास करता है, और ये बाहर नहीं निकल पाता है तो कूदता है, उछल कूद करता है। तो क्या होता है, एक बार लीवर दब गया, भाई गेट खुला, इसने जो खाना खा लिया। फिर क्या हुआ, अंदर गया और बंद कर दिया गया। फिर इसने उछल कूद की, दूसरे दिन फिर इसने खाना खा लिया। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए मित्रों, ये पहले जब कूद रहा था तो क्या हो रहा था, इसको पता नहीं था इस लीवर को दबाने से ये दरवाजा खुलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बार बार जब क्रिया करता रहा तो ये लीवर आसानी से खुल जाता था। जिसको जैसे ही भूख लगे, लीवर पर को दबाए, गेट खुले, जाके खाना खा ले। ये सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। यदि आप किसी चीज को बार बार, मान लीजिए आपको साइकोलॉजी नहीं आती, मैथ नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो आप बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन आपको आ जाएगा। यदि कोई बच्चा है, वो आपके क्लास का बच्चा है, वो पढ़े नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको बार बार पढ़ाएंगे, बार बार रटाएंगे, तो उसको रट जाएगा। तो वही सिद्धांत बीएफ स्किनर का बताता है मित्रों। तो इसमें भोजन पुनर्बलन है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भोजन पुनर्बलन है, ठीक है। इसके बाद ये क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक सकारात्मक होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं। यदि कोई बच्चा है, या आप हैं या हम हैं, यदि कोई हम गलत तरीके से आदत बना लें तो गलत होता है। यदि हम काम कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट ना मिले तो एक दिन हम परेशान हो जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो यदि हम बात करें, यदि कोई सिद्धांत कार्य कर रहा है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा ना प्राप्त हो, तो हमें लगता है गलत है, सही नहीं है, तो हम उससे ऊब जाते हैं। वही सिद्धांत क्रिया प्रसूत का भी मित्रों बताता है। तो बात करें यदि हम सकारात्मक और नकारात्मक की यदि हम बात करें, तो देखिए मित्रों क्या कहता है सिद्धांत, और ये बहुत बार पूछा गया है। पुरस्कार, प्रशंसा, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, सम्मान हो गया, ये चीजें कैसी होती हैं, सकारात्मक होती हैं। सकारात्मक, यदि कोई बच्चा कार्य करता है या पढ़ रहा है, आप उसको पुरस्कार दें, जैसे गुड लिख दें, आप पैसा नहीं देना है, कोई वस्तु नहीं देनी है, गुड लिख दें, शाबाशी बोल दें उसकी, या आप क्लास में परिचय कराएं कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा तारीफ कर दें, तो सकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और वो और अच्छा सीखना प्रारंभ कर देगा और मेहनत करेगा। सकारात्मक, ये इसको बोलते हैं क्रिया को दोहराना। यदि क्रिया दोहरा रही है या क्रिया बार बार करी जा रही है, तो प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान ये उसको प्राप्त होते रहेंगे। इसके विपरीत क्या होता है, क्रिया में कमी आना, नकारात्मक या क्रिया में कमी आना। यदि नकारात्मक रिजल्ट आ रहा है तो क्रिया में कमी आएगी, अच्छा नहीं करेगा। वो कैसे, जैसे दंड, किसी बच्चे को किसी गलत कार्य के लिए दंड दिया जाए, या भय उसके मन में व्याप्त कर दिया जाए, तो नकारात्मक में अधिगम बदल सकता है। शोक या डांटना, शोक या डांटना, ये भी शोक हो गया या डांटना हो गया, या मना करना, रोकना किसी कार्य से, तो ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो स्किनर का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों पर है, लेकिन एक क्रिया पर बल देता है, इसलिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत को बोलते हैं। बात करें पुनर्बलन, एक शब्द हमने यूज किया है, पुनर्बलन एक हमने शब्द यूज किया है, पुनर्बलन। इसको दिया किसने था, तो इसको हल ने दिया था। किसने दिया था, हल ने इसको दिया था, और इसको प्रसिद्धि स्किनर ने दिलाई थी। तो मित्रों ये आप नोट कर लेंगे और बताएंगे कि आज का वीडियो ये 10 मिनट का कैसा रहा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यदि आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे, नए-नए वीडियो देते रहेंगे। पूरा सिलेबस मिलेगा टेट और सुपर टेट का मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।